जिस भी व्यक्ति का न्यूमरोलॉजिकली मूलांक 8 या भाग्यांक 8 बनता है, तो अक्सर लोगों को ये देखा गया कि वो कंप्लेंट करते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं। और एक बात मैं बता दूं, चैलेंजेस शायद पहले भी रहते होंगे, पर जितना लोगों को उन्होंने सुना ना, हर एक ने शनि की जो है ना वो निंदा ही करी, जिसके कारण से ना डीप रूट के अंदर जाकर के ना उनको अपने ऊपर ही डाउट होना शुरू हो गया और उन्होंने अपनी जिंदगी को मेस जो है वो मान ही लिया। तो पहली बात तो उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन चीजों से परे रहें। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी का कोर नंबर 8 है या डेस्टिनी नंबर 8 है, तो कोर का अर्थ क्या है कि आप इंटरनली कैसे हो, यानी कि अगर मूलांक जो है अगर आपका 8 है, मूलांक कैसे निकाला जाता है? पहली 2 डिजिट्स को अगर हम जोड़ ले, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक, अगर आपका जन्म किसी भी दिन है, जैसे मान लीजिए 17 तारीख को है, तो 1 और 7 मिलकर के क्या बन गए? 8। तो ये आपका क्या बन गया? मूलांक। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर मैं सारे डिजिट्स को जोड़ दूं, अगर वो समाप्त होकर के 2 नंबर्स आ जाते हैं, उसको फिर स्क्वीज करके 1 पे ले आऊं, तो वो कैसे हो गया? अगर वो 8 आता है तो इसका अर्थ क्या है? आपका डेस्टिनी क्या हो गया? 8। तो यानी कि एक कंडीशन में आपका मूलांक 8 और एक कंडीशन में आपका भाग्यांक 8। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक कनेक्टेड हो? अब अगर मूलांक 8 और भाग्यांक अगर 8 है, तो उस कंडीशन में एक व्यक्ति नॉर्मली कभी कभी कंप्लेंट करता है कि मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मेरे को इतना फल नहीं मिलता, मेरे को इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिलती। 8 नंबर वालों की ना ये भी कभी रहता है कि उन्हें निंदा ज्यादा फेस करनी पड़ती है। तो जब भी कभी किसी का मूलांक 8 या भाग्यांक 8 बन जाता है, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा, मेहनत, शनि क्या है? मेहनत। शनि क्या है? मेहनत। आप मेहनत कर रहे हो और फल नहीं मिल रहा, ये कितने लोगों की कंप्लेंट है? अगर किसी की ये कंप्लेंट है ना कि मैं मेहनत करता हूं पर फल नहीं मिलता, तो उसकी ये कंप्लेंट ना इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि वो आपको पूरी बात शायद वो खुद भी नहीं जानता कि मैं मेहनत कर रहा हूं पर राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहा। मेहनत कर रहा हूं पर राइट डायरेक्शन नहीं है। तो जब भी कभी न्यूमरोलॉजिकली शनि परेशान करे, नॉट एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, न्यूमरोलॉजिकली अगर किसी का कोर या डेस्टिनी या बर्थडे बन के ही अगर आ गया है, बर्थडे किसी का जन्मदिन ही अगर शनिवार को हुआ है, तो शनि की वाइब्रेशंस जुड़ गई और वो व्यक्ति कह रहा है कि लाइफ के अंदर चैलेंजेस ज्यादा है, तो उसको सहारा किसका लेना है? हमेशा बुद्ध का सहारा लेना है। द मूवमेंट आप बुद्ध का सहारा, जिसमें भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना उपासना कर सकते हो, या ध्रुवा जो होती है भगवान श्री गणेश जी को अर्पित कर सकते हो, ठीक है? या सबसे अच्छा योग जो मैं न्यूमरोलॉजिकल कोड में बताता हूं, दैट इज कोड नंबर 23। 23 नंबर अगर लिख करके आप इस्तेमाल में लाते हो, जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 8 बन रहे हैं, मूलांक 8 है तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के पीड़ित होंगे, भाग्यांक 8 है तो उनको प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के पीड़ित होंगे। दोनों ही कंडीशन के अंदर अगर 23 नंबर अगर ग्रीन कलर से एक व्हाइट पेपर पे लिख करके रख लो, तो आपका जो लाइफ के अंदर जितने भी चैलेंजेस है ना, वो इजीली सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। आएंगे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट जो भी सिचुएशन आएगी, आप उसको ना एक काम को सही दिशा के अंदर करना शुरू करोगे, विद द राइट काइंड ऑफ अप्रोच करना शुरू करोगे, और वो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है उस कंडीशन का